आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदर जीत सिंह। इस समय व्यापारी वर्ग जो है वो एकत्रित है, क्योंकि साफ कहना है कि व्यापारियों के साथ यहाँ गलत हो रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है, इनसे जानेंगे। जी सर, क्या कुछ आज सारे यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, क्या कुछ मामला है? यहाँ पर इकट्ठा हुए हमारे जो सराउंडिंग में सारा जो ये बाजार है हमारा, जिसको हम जैन बाजार, पक्का डंगा, लिंक रोड, मोती बाजार, ये सारा जो ये हमारा बाजार है, यहाँ पे फुटपाथ बन रहे थे। और मेरे हिसाब से जो रूलिंग है गवर्नमेंट की वो भी यही है कि 40 फुट के जो रोड है उसको फुटपाथ लगेगा। यहाँ पे 40 फुट रोड तो कहीं भी नहीं है, तो फुटपाथ किस लिए बनाया जा रहा है? ठीक है, हमने पहले भी मिलकर उनको बोला था कि फुटपाथ बनाने से ये रोड और ज्यादा जो है वो बंद हो जाएगी, वो छोटी हो जाएगी, आना जाना, रहना, खाना पीना यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। इवन के जो हमारी नेसेसरी सर्विसेज हैं, जैसे एम्बुलेंसेज हैं या फायर ब्रिगेड भी है जो है, वो उनका भी आना यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, आज किसी भी तरीके से वो सब चीजें नहीं है, तो किसी भी तरीके से वो आ सकती है ना यहाँ पे। हमारे बिजनेस को फर्क पड़ेगा। हमें बोला कि ये हेरिटेज बाजार है, इसको हम हेरिटेज बनाएंगे, मोस्ट वेलकम, कोई परेशानी नहीं है हेरिटेज बनाने के लिए। लेकिन हेरिटेज बाजार में जब टूरिस्ट फुटफॉल बढ़ेगा, वो टूरिस्ट ना यहाँ पे पेन कॉपी खरीदने के लिए, बुक या किताब खरीदने के लिए आएगा, ना सुनार की दुकान से सोना खरीदने के लिए आएगा, ना मोती बाजार से बर्तन, और ना यहाँ का जो लोकल कपड़ा है ना वो खरीदने के लिए आएगा। तो फिर यहाँ पे टूरिस्ट फुटफॉल का सिस्टम ही नहीं है। यहाँ पे हमें लोकल एक्सेस चाहिए, जो कस्टमर जिसके लिए हम यहाँ पे खोल के बैठे हैं, और ये लगभग 90 साल पुराना बाजार है। तो आज मेयर साहब ने भी यहाँ आना था, और उन्होंने किस लिए आना था? हमारे यहाँ पे जो लक्ष्मी नारायण मंदिर की जो हमारे भाई हैं यहाँ पे, जो एसोसिएशन है, उन्होंने कांटेक्ट किया था और उन्होंने प्रॉमिस किया था। ये उन्होंने किया था, हमारे भाइयों ने नहीं यहाँ से बोला कि आप आ रहे हैं। ये उन्होंने किया था कि मैं 11:30 बजे वहां पहुंच के वहां पे हाथ खड़े कर, हालांकि हाथ खड़े होने की प्रक्रिया जो है वो जम्मू म्यूनिसिपैलिटी के वो कॉन्फ्रेंस हॉल में हो चुकी है। वहां पे अगर 150 आदमी बैठा था तो 140 आदमियों ने ना के हक में वो हाथ उठाया था। आज यहाँ भी वही होना था, पब्लिक के बीच में हो जाना था, क्योंकि कॉर्पोरेटर्स छिप से गए हैं। पता नहीं, समझ में नहीं आ रही क्यों छिप गए हैं। वो कहीं छिप गए नहीं, नो नॉट एट ऑल। नहीं, मतलब यहाँ पे होने चाहिए ना, हम लोगों के पार्षद है ना वो लोग, वो इस टाइम पे हमारे साथ होने चाहिए ना। क्या नाम है पार्षद यहाँ पे जो है अलग अलग नहीं, जो इस वार्ड के पार्षद हैं हमारे ललित जी, जो उनकी डेथ हो गई है। उसके अलावा जो बाकी जो आए थे वो उनका, हाँ, 1 नंबर पूर्णिमा शर्मा का, यहाँ से अनिल मुसोम है। उनका ये कहना था कि मेरी सभी दुकानदारों से बातचीत हो चुकी है, 1-2 दुकानदार हैं जो हंगामा करे, लेकिन जितने भी दुकानदार वो सब माने। देखें अपने तरीके से कोई क्या, अब इस टाइम पे आपको 1-2 दुकानदार दिख रहे हैं यहाँ पे। आप, मेरे को लगता है कि करीबन आधे पौने घंटे के बाद यहाँ पहुंचे। आधे पौने घंटा, आप 1 घंटा पहले यहाँ पहुंचते तो वो मासूम जी को ये भी पता, वो भी आ जाते ना उस टाइम पे कि यहाँ पे 1 या 2 दुकानदार थे, या यहाँ पे 500 दुकानदार इकट्ठा हुआ था। मेयर साहब से कोई कॉल पे बात हुई कि उनकी वजह नहीं, जिन्होंने कांटेक्ट किया 11:15 के लगभग कॉल हुई, उन्होंने बोला मैं आ रहा हूँ। उसके बाद फोन जो है वो उठना बंद हो गया, उसके बाद फोन आउट ऑफ रीच हो गया। अब आई डोंट नो, मतलब ये हमारी इस टाइम पे कंट्री से स्टेट और स्टेट से यूटी होते होते हुए हमारी प्रमोशन हो रही है। कोई बात नहीं, वो मसले, उनको हो सकता है कोई जरूरी काम पड़ गया हो, हम लोग जरूरी ना हो। लेकिन यहाँ कॉर्पोरेट ये भी कह रहे हैं कि अगर जब देख सकते हैं यहाँ पे एक विवाद जो है वो देखने को मिला है कि फुटपाथ यहाँ जो बनाए जा रहे हैं उससे दुकानदार जो है वो खुश नहीं है, जिसके चलते यहाँ वोटिंग करवाई जानी थी। और जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें, उनके द्वारा यहाँ पे स्मार्ट सिटी की तर्ज पे बनाया जाएगा। और जम्मू के मेयर जो थे वो आज यहाँ पहुँच रहे थे और किसी कारणवश यहाँ नहीं पहुँच सके। अब क्या वजह रही, अब इसका स्पष्टीकरण तो वही दे सकते हैं, मगर लोगों में रोष है। क्या कहेंगे आज? गल है जनाब, ये अपील है, ये जी फुटपाथ है ये नहीं बनना चाहिए। मैं इतों का चेयरमैन हाँ, इस वेलफेयर का मैं चेयरमैन हाँ। मेरी यही मांग है जेडे फुटपाथ नहीं बनने चाहिए, क्योंकि रोड बड़ा छोटा है, गड्डी आने की कोई दिक्कत है, कोई फायर ब्रिगेड आना होंगे, एंबुलेंस आनी होंगी, वो नहीं इतना आई सकती। मैं अपील करना चाहना LG साहब की, ये फुटपाथ जो नहीं बनना चाहिए। बाकी स्मार्ट सिटी बनाओ, लाइट लगाओ, नाली बनाओ, फुटपाथ नहीं बनना चाहिए। क्या कहेंगे भाई जी? दुकानदारों के लिए तो मुश्किल है ही है। वो सामने जो रिहायशी लोग हैं जो घरों के अंदर रहते हैं उनके लिए भी मुश्किल है। ओवरऑल जो भी 2-4 लोग, 5 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं, उन सब के लिए मुश्किल है। जिन्हें सुबह आना है, जाना है, रास्ते में जाम लगता है, हर चीज के लिए मुश्किल है, हर एंगल से उनके लिए मुश्किल है। जो फुटपाथ बने हैं उनमें भी नालियां बिल्कुल फंस गई हैं, गंद फंस गया। और सुबह जब वो बाहर आते जाते हैं, उनको जो 10 मिनट का काम है उसको 1 घंटा, आधा घंटा लग जाता है। और उनके लिए ये कि मेंटली टॉर्चर बन गया है।
और आने वाले टाइम में मुझे लगता है जहाँ सभी घर रिहायशी लोगों को बाहर आना पड़ेगा और कम से कम भी 50,000 लोग 1,000 2,000 5,000 उनको आना ही पड़ेगा, जिस तरह से वो परेशान हो गए हैं अंदर से सारे परेशान हो गए हैं। रस्ते जी बंदा मर जाता जान की वजह कन्नै रस्ते बंदा मर जाता। ये किहदी गलती है? ये सरकार की गलती है। और ये बोले 4 व्हीलर नहीं आने देंगे, 4 व्हीलर नहीं आएंगे तो कैसे गाड़ी चलेगी? अगर 4 व्हीलर नहीं आएगा, रास्ता नहीं होगा, 4 व्हीलर नहीं व्यापारी लोग काम कैसे करेगा? हमारा सामान कैसे गवर्नमेंट आएगा? देगी हमें रोटी खाने के लिए, कैसे जाएगा? वो 500 किस्म के हमारे से टैक्स लेती है ये गवर्नमेंट। कौन चलाता है गवर्नमेंट को? हमारे तो देख सकते हैं पुलिस के लिए भी काफी ज्यादा परेशानी यहाँ, और उनका काम यहाँ पे किसी तरह से भी यहाँ ट्रैफिक जो है वो जाम ना हो, और लगातार पुलिस जो है यहाँ पे अपना काम करते हैं, और लोग यहाँ के दुकानदार जो हैं और वो यहाँ पे एकत्रित हैं क्योंकि लोग यहाँ परेशान हैं, जिनका साफ कहना है कि जो फुटपाथ यहाँ बन रहे हैं उन फुटपाथ्स को यहाँ पे बनने नहीं दिया जाएगा, और लगातार अब लोग और भी यहाँ एकत्रित होते हुए क्या कहेंगे सर? इधर कह लूँ 1 मिनट। ये अभी फोन पे बिजी हैं ये, मगर फिलहाल दुकानदार जो है इस समय सड़कों पे। जी भैया ये लोडिंग की अनलोडिंग की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अब अभी हमारी दुकान के बाहर कोई आया तो वो बोलता है कि अब आने वाले टाइम में 4 व्हीलर नहीं आने देंगे, साथ में जो हमारा लोडिंग अनलोडिंग होगी, ऑटो वगैरह हो गए। कुछ लोगों द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि कुछ दुकानदार हैं जिन्हें परेशानी है, बाकी सब जो है वो फुटपाथ बनने के साथ है। कुछ नहीं, सभी को परेशानी है, सभी को परेशानी है। ऐसा है, ये जो बात बोल रहे हैं ना कि कुछ दुकानदारों को परेशानी है, वो इसको हाईलाइट कर दें किस किस दुकानदार को परेशानी है। आज यहाँ पे जितने सारे दुकानदार है, क्या वो कुछ खड़े हैं? यहाँ पे कम से कम भी, यहाँ अगर आप देखोगे ना, ऊपर चौक चबूतरा, तोंथली बाजार, जैन बाजार, पक्का डंगा, मोती बाजार, सब्जी मंडी, राय तिलक रोड, पुरानी मंडी तक से लोग आए। क्या वो कुछ हैं? वो सब कुछ हैं, वो सब कुछ है, वो कुछ नहीं, वो सब कुछ है। तो क्या वो सब क्या इधर तमाशा देखने आए थे? कोई तमाशा देखने नहीं आया। और जो दुकानदार रूटीन बेस पे रोज रोज आके ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कोई सेल्फ इंटरेस्ट के लिए नहीं कर रहे। आपके साथ कोई भी पार्षद जो है वो यहाँ नजर नहीं आ रहा, क्या वजह रही ये पार्षद यहाँ पे नहीं है? अभी पार्षद की बात करते हैं तो हमारे एक पार्षद जो थे उनकी देहांत हो गया उनका। दूसरे हमारे पार्षद जो हैं सुनीता कौल मैडम, वो सुबह आई हुई थी, वो आई थी, अपनी हाजिरी देके चली गई। उसके बाद हमारे अनिल मासूम जी हैं, वो तो आए ही नहीं। और हमारी ऊपर ऑनरेबल डिप्टी मेयर थी, वो भी नहीं आई। अब वो क्यों नहीं आए हैं तो वो रीज़न तो वही ज़्यादा बता सकते हैं, हम उनको जाके नहीं पूछ सकते क्यों नहीं आई। हाँ, लेकिन जो बात ये बार कही जाती है ना कि कुछ लोगों ने ये भी बोला कि हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, कुछ लोग अपोज कर रहे हैं। आपने डेवलपमेंट करनी है तो क्या केवल फुटपाथ बनाने से हम डेवलप हो जाएंगे? क्या खाली फुटपाथ बनाना काफ़ी है? और अगर आपको कुछ भी करना है, वटेवर आप भी कुछ कर रहे हैं, तो क्या हम स्टेक होल्डर नहीं है इस चीज़ में? तो क्या हमसे सजेशन नहीं लेनी चाहिए? आप कभी ऐसा करिएगा कि सुबह जब पानी आता ना, पानी आने के टाइम पे आप यहाँ आइए, और उस समय अगर आप, मेरे पास अभी अगर मौका तो आपको मैं मोबाइल पे कुछ ऐसे फोटोग्राफ दिखा सकता हूँ कि जो सिचुएशन यहाँ पानी के आने पे होती है ना, आप उसको इमेजिन करिएगा जब बारिश होएगी तब वो सिचुएशन क्या होएगी। जिन लोगों ने इस चीज़ को प्लान बनाया ना, कुछ लोग कह रहे कि ये 2017 में प्लान हुआ था। जब 2017 में प्लान किया गया था, जिन लोगों ने प्लान किया, क्या उनको यहाँ के वाटर आउटलेट्स का पानी नालियों से कहाँ जाता है, बारिश का पानी कहाँ जाता है, इस चीज़ को उन्होंने कंसिडर किया था? वो कोई चीज़ें कंसिडर नहीं की गई। पीएचई की पाइपें कितनी पुरानी हैं, पोल्स की क्या हालत है, ये कुछ नहीं कंसिडर किया गया। जब आपके पास प्लान ही कोई नहीं है तो आप काम कैसे कर रहे हो? कोई प्लानिंग तो हो ना। सिर्फ एक परेशानी क्रिएट करनी है तो वो उन्होंने कर दी। हम भी मानते हैं कि गवर्नमेंट का मकसद हमको सुख सुविधाएं प्रदान करना है, मगर कुछ वजह से वो हमें मिस अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा। गवर्नमेंट हमें भले के लिए चाह रही है, मगर हमें वो उसका भला नहीं मिल रहा है, हमें उन चीज़ों का उल्टा नुकसान हो रहा है। ये फुटपाथ जो बन गए, इससे हमें नुकसान है, फायदा कोई नहीं है। आने वाले ये जो 4 व्हीलर भी कह रहे हैं बंद कर देना है, जब 4 व्हीलर नहीं आएगा, कस्टमर का आना 1 वे हो जाए, वो ठीक अच्छी बात है, वो बहुत अच्छी बात है। मुझे बिल्कुल बंद करना वो तो गलती बात है ना। बोले 4 व्हीलर बंद करो, 3 व्हीलर बंद कर दो। 9 बजे से लेकर 9 बजे तक कह रहे हैं ऑटो नहीं आएगा, लोडिंग अनलोडिंग होती तो दुकानदार खोलेंगे, सामान कैसे आएगा, उनका सामान कैसे जाएगा? इतने हजारों दुकानें हैं इधर, उनकी दुकानों के अंदर 10-10, 50-50 लोग काम करते हैं, कितने लोगों का कितना प्रेशर पड़ेगा उस चीज़ का? तो आपको फिर बता दूं, यहाँ के दुकानदार जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान, क्योंकि इनका साफ कहना है कि यहाँ पे जो फुटपाथ बनाई जा रही है उस फुटपाथ के समर्थन में ये लोग नहीं है, क्योंकि अगर फुटपाथ इस रोड पे बनते हैं तो रोड जो है और ज़्यादा तंग होगी, और जिसके चलते आने वाले समय में इन दुकानदारों को, इन व्यापारियों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो होगा। और उसी के चलते आज जम्मू मेयर जो थे वो यहाँ आने थे, मगर किसी कारणवश वो यहाँ नहीं पहुँच पाए। हालांकि
क्या कुछ वजह रही ये तो हम नहीं कह सकते, हमसे बेहतर वही जानते हैं, मगर ये कहना भी गलत होगा कि वो सिर्फ इस वजह से नहीं आए, तो ऐसा संभव तो हो नहीं सकता। मगर जल्द ही हम कोशिश करेंगे कि जम्मू मेयर जो हैं और वो भी स्पष्टीकरण दें कि आखिरकार इस मामले में उन्होंने कहाँ तक लोगों की बात सुनी और कब तक लोगों का जो है इस मामले में हल जो है वो किया जाएगा। फिलहाल आप आम जनता कमेंट्स में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा कि यहाँ पे फुटपाथ बनने के समर्थन में आप हैं या नहीं है। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।